अगर कोई भक्तों को बहुत कष्ट में अगर है, अब भगवान शंकर को याद करता है, हमारे सिलहौरी वाले बाबा को याद करता है, और वह केवल जलाभिषेक कर देता है तो बहुत कष्टों से निवृत्त हो जाता है। ये इनकी चमत्कार है। ओम अद्य तस्य द्वितीय प्ररारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे पुण्यक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ करुणानितायां ओम अद्य अपन नाम रख लेंगे मनोज शर्मा। हम गोत्र का भारद्वाज गोत्र उत्पन्नस्य सकल ग्रहारिशांति सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम श्री शिव पूजन अहम संकल्प करी से। कि शीलनिधि राजा जब यहाँ थे तो उनको एक लड़की थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, और भगवान नारद विश्वमोहिनी को दीन दशा देखने के लिए यानी जन्म कुंडली बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। जय सिया राम। जय। इस वक्त बड़े ही एक प्राचीन नगरी में हम मौजूद हैं और ये राजा शीलनिधि जी का राज्य है और ये वो स्थल है जहाँ पे नारद जी का मोह भंग हुआ था। आप बिहार के छपरा शहर से मरहौड़ा की तरफ जो कि अनुमंडल है, आप आगे बढ़ेंगे तो छपरा शहर से संभवतः 20 किलोमीटर आगे जब आप बढ़ेंगे और मरहौड़ा अनुमंडल से 1 किलोमीटर पहले इस शिलहौरी नामक जगह है जहाँ पे भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है और स्वयंभू शिव जी हैं, खुद ही प्रकट हुए हैं यहाँ पे, और यहीं पे नारद जी का मोह भंग हुआ था। यहाँ की क्या महिमा है ये बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी आपका शुभ नाम? सर्वेश्वर कुमार उपाध्याय जी। बाबा जी हम लोग ये बड़े ही प्रसिद्ध स्थल पे मौजूद हैं। जी। क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की महिमा है कि शीलनिधि राजा जब यहाँ थे जी तो उनको एक लड़की थी अच्छा जिसका नाम विश्वमोहिनी था, और भगवान नारद विश्वमोहिनी को दीन दशा देखने के लिए यानी जन्म कुंडली बनाने के लिए आए यहाँ पर उपस्थित हुए। अच्छा। विश्वमोहिनी का इतना ना रूप सुंदर था, इसलिए उसका नाम पड़ा विश्वमोहिनी, कि विश्व में उसकी जैसा सुंदरता किसी को था ही नहीं, इसलिए उनका नाम विश्वमोहिनी पड़ा। भगवान नारद ने उनको देख करके लोभित हो गए और मन ही मन विचार कर लिए कि इस लड़की से अगर मेरी शादी हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अच्छा। लेकिन भगवान ये पथ भ्रष्ट होने देना नहीं चाहते थे। अच्छा। भगवान विष्णु ने देखा कि अब तो ये पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़े संतों में हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं तो इनका पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपना सुंदर रूप बनाने के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु के पास चले गए और भगवान विष्णु से आग्रह किए कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने देखा कि भाई तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एकदम ठीक, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। सारा शरीर भगवान विष्णु अपना उनको प्रदान कर दिए, लेकिन रूप जो है चेहरा अपना नहीं दिए, क्योंकि स्वयं अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। भगवान नारद बड़ी खुश होकर के आए। इधर इसी स्थल पर सिलहौरी जगह जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसी जगह पर शीलनिधि राजा ने उनका स्वयंवर रचा और विश्वमोहिनी का टिप्पण में लिखा था कि भगवान विष्णु से इनकी शादी होगी।
सभी राजाओं यहाँ उपस्थित हुए और विश्वमोहिनी माला अर्पण करने के लिए माला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुए। नारद जी बार बार उनके सामने आ जा करते थे कि इनकी शादी हमारे गर्दन में माला डाल दें, लेकिन विश्वमोहिनी माला नहीं डालती थी, चूंकि भगवान इनका रूप जो है चेहरा बंदर का दे दिए थे। अच्छा। इस पर भगवान शंकर के 2 गण थे, जिसका नाम जय और विजय था। उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान नारद को मैंने कुल्हाए। अच्छा, मतलब व्यंग कसा। अच्छा। कि आपने आपका रूप अगर अपने स्वयं दिखाई अगर नहीं पड़ता है तो कम से कम कुएं में तो झांक कर देख लो। अच्छा। तो इस मंदिर के ठीक पीछे वह कुआं है, भगवान शिव जहाँ पे विराजमान है उनके ठीक पीछे बैक साइड। अच्छा, वो वही कुआं है जहाँ नारद जी ने उसमें अपना चेहरा देखा। अच्छा। तो कुआं उस समय उपस्थित था, तो उसी कुएं में भगवान नारद ने जाकर अपना चेहरा देखा। जब रूप देखा तो इनका रूप जो है बंदर का था। तो भगवान नारद क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के और भगवान विष्णु को शाप दे दिया। शाप दे दिए कि देखो, जैसे मैं आज पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तो आने वाले समय में तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेगा। तो वही जब त्रेता का युग आया और रामा अवतार हुआ और फिर सीता की शादी राम से हुई और रावण उनका अपहरण किया और कुछ दिनों तक ये 14 वर्ष तक वनवास में रहे। रावण से युद्ध करना पड़ा अपनी पत्नी के लिए। यही यहाँ की यथार्थ कहानी। जी जी। और ये जो जय विजय थे वही रावण और कुंभकर्ण बने। वही रावण और कुंभकर्ण बने। अच्छा, यहाँ पे जो शाप दे दिया था नारद जी ने, क्योंकि उन लोगों ने व्यंग किया था। जी जी। अच्छा पंडित जी, यहाँ पे भगवान शिव हमने सुना है स्वयंभू है। हाँ, स्वयं प्रकट है। अच्छा। तो यहाँ की भगवान शंभू की कहानी है कि यहाँ ये जमीन था। अच्छा। बंजर भूमि था और यहाँ बहुत संख्या में राजपूत लोगों की बस्ती थी। अच्छा। जो क्षत्रिय कहे जाते हैं। वे अलुआ का खेती किए थे। अच्छा अच्छा। और उसको कोर रहे थे। उसी समय कोरते समय भगवान शंकर नीचे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था। अच्छा। कोरते समय उनके सर पर चोट लगा कुदारी से, यानी भगवान शिव के लिंग पर। अच्छा, वो जो शिवलिंग है। हाँ, जो शिवलाल का प्रहार हुआ। अच्छा। तो बार बार कोरते थे कि भाई है क्या ये। तो मिट्टी वहां से अगल बगल से हटाया गया तो वहां भगवान शंकर का लिंग मिला। अच्छा। और भगवान को चोट लगने से भगवान शंकर रुष्ट हो गए। अच्छा। और क्रोध में आकर के उन्होंने शाप दे दिया कि इस बस्ती को तुम जल्दी छोड़ दो, यहाँ तुम रहोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो इस ग्राम सिल्हौरी के अंदर में कोई राजपूत जाति के लोग नहीं रहते। अच्छा, इसलिए यहाँ भगवान शंकर का ही श्राप है। अच्छा अच्छा। और नई चमत्कार ये है यहाँ की कि एक कसाई गाय चुरा कर ले जा रहा था। अभी की घटना है, कुछ वर्षों की। जी जी। कसाई गाय चुरा कर ले जा रहा था। गाय को रात्रि में पकड़कर इस मंदिर में बांध दिया गया कि सुबह होगा तो जिसका गाय होगा उसे वापस कर दिया जाएगा। सुबह होते ही वो कसाई अपने नहीं आकर के मरहौरा थाना प्रभारी, ये मदन किशोर बाबू थे थाना प्रभारी। अच्छा। उनको पैसा वैसा दे करके और थाना प्रभारी को लेकर आ गया। थाना प्रभारी यहाँ जबरदस्ती करने लगे कि गाय यहाँ से, हाँ, गाय कसाई को दे दिया जाए। अच्छा। और अपने सिपाहियों के द्वारा गाय को खुलवा करके मंदिर के अंदर से बाहर करवा लिए। बाहर जब गाय लेकर उछल दिया सिपाही लोग, तो माँ भगवान शंकर की कृपा से गाय बिल्कुल स्वस्थ थी, बीमार नहीं थी। और इस सामने आकर के ठीक मंदिर के गेट के सामने बाहर गाय आ गई और सिपाही से झटका मार करके गाय अपना रस्सी छुड़ा ली। और रस्सी छुड़ाने के बाद फिर शंकर जी की तरफ अपना मुंह कर दी, घूम गई और वहीं बैठ गई और बैठकर अपना प्राण त्याग कर दिया। अच्छा, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। अभी कुछ वर्षों की पहले की घटना है जिसको हम लोगों ने देखा है। तो उस गाय को हम लोग उठवा करके उस सामने मंदिर परिसर में ही गड्ढा खुदवा करके और उसको हम लोगों ने उसको अच्छा ढकवा दिए गड्ढा में।
और वहाँ गौ मंदिर बनाने के लिए हमारी नई कमेटी जो बनी हुई है, इस नई कमेटी में हम लोग गौ माता का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। जी जी जी, तो बड़ा ही चमत्कारिक ये जी, मंदिर जी, है। जी। और आज भी जो भक्त जाते हैं दर्शन जी, करने के जी, लिए, जी। भगवान शिव के ऊपरी भाग पे शिवलिंग जो है, जी। वहाँ कटे का निशान देखते निशान हैं। निशान दिखाई पड़ता ये है। वही प्रहार है जिस हाँ। वक्त कुदाल चला लगा था। जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासाएं जी। रहती हैं कि वैसे तो आप जलाभिषेक करें, जी, भगवान शिव हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। इस संसार में बहुत तरह की परेशानियां भी हैं। जी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त क्या करें, किस तरह से? रुद्राभिषेक करें। अच्छा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक अगर किया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का कष्ट बहुत जल्द ही दूर कर देते हैं। ये प्रमाणित है। हमारा शुक्र यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी कह रहा है, मेरा वेद कह रहा है, ऐसा प्रमाणित भी है। जी। शिलौरी के आसपास में जितने सारे रहने वाले लोग जी। हैं, यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव को एक बार अगर जलाभिषेक कर लिया जी। जाए, दर्शन कर लिया जी, जाए, जी। तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये सत्य है। जी। पंडित जी, आपने तो बड़ा ही चमत्कारी के अनुभव बताया गाय जी, वाली, जी। जो गाय स्वयं यहाँ उनके तरफ मुंह करके उसने अपना देह आज त्याग कर भी दिया। अगर कोई भक्तों को बहुत कष्ट में अगर है और भगवान शंकर को याद करता है, हमारे सिलहौरी वाले बाबा को याद करता है और वह केवल जलाभिषेक कर देता है तो बहुत कष्टों से निवृत्त हो जाता है। ये इनकी चमत्कार है। जी। सिर्फ जलाभिषेक अगर भक्त कर लें जी। तो बड़ा ही प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर है। और त्रयोदशी के दिन और पूरे सावन में तो खैर यहाँ पूरे 12 महीने में 12 यहाँ त्रयोदशी लगता है। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। अधिक भीड़ श्रावण महीने और महाशिवरात्रि जो फाल्गुन का होता है शिवरात्रि, उसमें बहुत सारी भीड़ होती है। उस दिन आपको यहाँ 5 लाख से अधिक लोग जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित होते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। पंडित जी आपका। और अभी वर्तमान में इस सिलहौरी मंदिर का अध्यक्ष हमारे अनुमंडल पदाधिकारी मरहोरा हैं और ट्रस्ट के अंदर मंदिर है। ट्रस्ट के अंदर उसके देख रेख में मंदिर का संचालन हो रहा है। जी। और आप उपाध्यक्ष हम हैं? इस मंदिर का उपाध्यक्ष हैं, सर्वेश्वर कुमार उपाध्याय। इसके प्रधान पुजारी धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं। सचिव जितेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं। कोषाध्यक्ष संजय सिंह हैं। इन्हीं के देख रेख में ये मंदिर का संचालन हो रहा है। भगवान शिव के मंदिर के पीछे की तरफ जाने के बाद वो कुआं दिखाई देता है जहाँ पे नारद जी ने अपना चेहरा देखा था और उनका मोह भंग हुआ था। सिमर उस समय की है कि जिसमें सखिया और कर लगी और हनुमान जी को वरदान मिला। विष्णु जी कहे कि भाई अपना रूप दीजिए उनके पास जाकर, क्योंकि जाओ ये मस्त। तो उस स्वयंवर हुआ। उसके बाद में वो हनुमान जिधर जिधर लक्ष्मी माला लेकर जा रही थी, उधर उधर ये छौक छौक जा रहे थे। तो उसमें किसी ने कहा कि अरे जाकर कहीं दर्पण में देखो। तो उसमें दर्पण कहाँ था? सब देवता इंद्र लोग आए हुए थे, इसकी पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, तो वो लोग कहा कि भाई कहीं दर्पण में जाकर देखो। तो वही जाकर जल में देखे तो वही उसमें दिखाई दिया। तो उसके बाद जब विष्णु के गला में लक्ष्मी माला डाली तो वहीं श्राप दिया विष्णु के, जा विष्णु तू हमारे साथ छल कर ले बड़ा, तू छल ही हुई और जंगले जंगले भटकब ना। फिर जब रामा अवतार हुआ है तो रामा अवतार में वही विष्णु राम बने हैं। और लोग बहुत से दूर दूर से आकर जलाहित करते हैं, जल लेकर मस्तक पर चढ़ाते हैं। जब पीछे साधु लोग पहले ठीक हो जाता था, अभी भी है प्रमाण। हाँ, जो जिस भावना से वह आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। हाँ, अभी तक यहाँ कोई खाली नहीं गया है। जितना भी देख रहे हैं दर्शक, सब मंदिर अगर एक व्यक्ति ने यहाँ आकर अपना सब उपकार किया, उनको संतान नहीं थी, बोले शंकर संतान जी सब काम अपना आगे बढ़ाने लगे। ये सामने कुआं है, चलिए जी, ये सामने बगल में सिलहौरी हाल्ट है। हाँ, ये लिखा हुआ है कुआं पर झाड़ू में। और एक जो मंदिर के अंदर कुआं है वो पार्वती माता का है। वो आम जनता के खोदा हुआ है, काहे के लिए? वो मंदिर के धोधा के लिए। पहले देखिए ये नाम लिखा हुआ, यही प्रसन्नता है।
यहाँ भी एक भव्य स्थान बनना चाहिए। जी नारद मोह इनार लिखा। जी। इनार मतलब कुआं। कुआँ जी, थोड़ा जल लेकर मस्तक पर अर्पण कीजिए। जी तो ये वो कुआं है जी, जिसमें नारद जी ने अपना रूप देखा था। रूप देखा था, जी चेहरा देखा था। जी यही वो प्रसिद्ध स्थल है। जी, यहाँ भी एक प्रसिद्ध स्थल नारद जी का रूप होना चाहिए। हाँ। नाट हम आ गए हैं उस पवित्र स्थल पे जहाँ पे नारद जी का मोह भंग हुआ था और यहीं पे उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वो भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। उसके बाद त्रेता युग में रामावतार हुआ और उसके बाद भगवान राम सीता जी के वियोग में तड़पते हुए दिखाई दिए। तो इस पवित्र स्थल की काफ़ी महिमा है।